वेलकम बैक जी राजा मुनव्वर अहमद साहब। नहीं वही प्रोग्राम हो रहा है नहीं या गरीब मकाओ काम चल रहा है? नहीं, गरीब मकाओ काम तो अब चल रहा है। बात यह है कि आपने सवाल किया कि जी पहले पार्टी के बारे में जो रवैया था हमारा भुट्टो साहब का वो क्या था, और उसके नतीजे में ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आज है। जो 5 साल ये तो मलिक साहब जैसा नहीं, आशिके जुल्फकार अली भुट्टो जो है ना, माफ करना, वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने जो पार्टी थी, जो प्रोग्राम था, उसको रिवर्स कर दिया। नौकरशाही और जागीरदार और वडेरे और सरमायादार, वही 70 वाले जो शिकस्त खुर्दा थे वो सारे के साथ चूम चाट कर, जो रामे मरहूम भी लड़ते लड़ते कहे ये टम्मन ये फलाना फलाना, ये और क्या होता था रद्दे इनकलाब, ये नहीं तो रिवर्स कर दिया सारा। देखे ना, हमने तो इसी एक नुक्ते पर इख्तलाफ करते हुए पार्टी को उस वक्त पीछे हट गए। हमने कहा कि ये जो होने लगा है टम्मन वगैरह का, हमने कहा कि ये एक क्राइसिस, कोई जरूरत थी मलिक साहब इसमें आने की? कोई जरूरत नहीं थी। भुट्टो साहब को कतन जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। भुट्टो अगर ज्यादा से ज्यादा होता था तो भुट्टो साहब हार सकते थे, यही आप कह सकते हैं ना कि तो 100 वाट नहीं, मैं कहता हूँ अगर हार जाते, अगर ये लोग और ये लाखाने चले जाते, ये पांव पकड़ के भुट्टो साहब के उनको 6 महीने के बाद वापस लाते, सारी कौम ले आती वापस, सारी कौम लाती। ये चला सकते थे ये लोग जो हैं, मुफ्ती महमूद साहब या मियां महमूद अली कसूरी साहब, या ये लोग उस वक्त हुकूमत चला सकते थे। सो मेरी गुजारिश है, हकीकत तो ये है कि भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान चला ही नहीं है, वहीं रुक गए। मेरी गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो मियां असलम साहब ने कहा कि पार्टी का 5 साल के बाद जो पहला कन्वेंशन हुआ, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल के बाद जो कन्वेंशन हुआ पिंडी चढ़ा हुआ, पिंडी में, सर्दियों में, अब वो आर्मी स्टेडियम में हुआ, दिसंबर 72, नवंबर और दिसंबर। सर्दी बहुत ज्यादा थी। आप जरा सोच को मुलायदा फरमाएं कि जीएचक्यू में कन्वेंशन हुआ, जीएचक्यू की प्रीसिंक्ट्स में, राजा उसी की बिल्डिंग्स में कन्वेंशन हुआ, आर्मी स्टेडियम में। हाँ जी, वही वो जो स्टेडियम है उसका हिस्सा है, तो खैफ जीएचक्यू का हिस्सा है वो। अब जीएचक्यू में तो नहीं हो सकता था ना कन्वेंशन, नेचुरली उसके साथ मुलिका बिल्डिंग में हुआ। नहीं तो ये पहले सोच थी जिस पर काबू पाना जो है भुट्टो साहब के लिए मुमकिन नहीं था, कि फौज को ये दिखाया जाए कि मेरी ये ताकत है, मेरी ये कुव्वत है। वहां कन्वेंशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले टू द गैलरी, ये उनमें प्रॉब्लम थी। मेरी बात को तो मुकम्मल होने दें। गैलरी को भी नहीं दिखाया, खेल भी खेला लेकिन गैलरी के लिए खेला, तो कम से कम खेल गैलरी को तो दिखाते, गैलरी में तो कोई भी नहीं था। हाँ जी, पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ, फैसला हुआ कि पार्टी की तंजीमें 9 की जाएगी, एनरोलमेंट की होगी, और उसके बाद पार्टी का चेयरपर्सन जो है वो वजीर आजम नहीं होगा, वजीर आला होंगे। हाँ बिल्कुल, ये फैसला है उसका कन्वेंशन का। वजीर आला पार्टी का सदर नहीं होगा पंजाब का, लेकिन कभी भी किसी वक्त भी नहीं किया, पार्टी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पार्टी के जो आइन है, जो आइन आपका फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स में था, उस आइन पर अमल जरा एक दफा भी अमल दरामद नहीं हुआ। फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपने नेशनल काउंसिल आज तक नहीं बनाई। मियां साहब जुल्फकार अली भुट्टो फांसी क्यों लगे 4 अप्रैल सुबह 2:00 वो उस दिन आपको याद है राजा साहब, आप, मैं, इत्तेजाज अहसन, मलक गुलाम लीलानी मरहूम, इत्तेजाज की वाइफ, और कौन था, ये खुर्शीद कसूरी शायद थे, या इनके वालिद, जो जिस रात फांसी लगी है, जिस दिन सुबह फांसी लगी, ये वाकया क्यों हम उस वक्त बैठे हुए साहब, ये साजिश थी अमेरिका और ये साजिश थी, और साजिश उस वक्त कामयाब होती है कि जिसके खिलाफ साजिश की जाए वो भी उसमें ट्रैप इन हो जाए। जब तक वो एनरोप ना हो, पहले साजिश हुई तो इन्होंने नाकाम बना ली ना, पहले उसको उस वक्त एनरोप नहीं हुए, दूसरी साजिश में वो एनरोप हो गए, और वो इसलिए हो गए कि उनके पास कोई सियासी एडवाइजर नहीं था। खर साहब को मजबूर होकर 77 में दोबारा बुलाया गया और इनके काम को सुपुर्द किए गए, बट इट वाज टू लेट। नहीं, उसमें इन्होंने का भी रोल इतना अच्छा नहीं उसमें इसलिए रोल क्या पढ़ाई थी उस रोल में? उधर जाके पेशावर से असला खरीद रहे थे, नहीं वो लोगों पर हमला करने के लिए सिविल वार पैदा करने के लिए। वो आप इनसे सवाल कर लिया, मुझे बात ऐसी बातें आपने अगर
कोई पागल और अनएजुकेटेड लोग ये बात करें तो वो करें असला खरीद रहे थे, हम हुकूमत में थे, हमें असला खरीदने की जरूरत थी? नहीं, आप वहां गए थे पिशावर? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं गया। नहीं गया। असला नहीं खरीदा। पंजाब में रहा, मेरा रोल ही पंजाब में था। और मैं पंजाब आज में था, ये इन्होंने कहता सिर्फ एक हूँ, ललकारा दिया था। अगर 1 महीना कू ना होता, कू हो ही नहीं सकता था बिल्कुल। मेरे आने के बाद। अच्छा। हाँ सच है। ये बहरहाल इस हकीकत से मुझे ये बाहर बात नहीं मैं किया करना जा चाहता सकता। हूँ और मैं आपसे दुखास्त करता हूँ, मुझे ये बात करनी। करें क्यों नहीं, कमाल है। ये जहां तक है ना, मतलब उनको फांसी लगने की वाली बात, या सजा मिलने वाली, ये मैंने इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता। जहां तक है भुट्टो साहब की जात और ये जुल्म हुआ है। सख्त जुल्म हुआ है, जुल्म नहीं हुआ, ये वक्त के साथ और तारीख के साथ भी जुल्म हुआ है। ये उसी किस्म का वाक़या है जैसे इस्लाम में वाक़या करबला है। आप जो मर्जी कर लें, वाक़या करबला से निकल नहीं सकते, ये आपके हर दफा आगे आएगा। भुट्टो मर के मरा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा देव बन गया, और ये ऐसा देव है कि इसको बगैर चूमे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इंदिरा गांधी का मरना जो है वो वाकया करबला क्यों नहीं बन सकता? बना गांधी का मरना जो है वाकया करबला क्यों नहीं बन नहीं सकता? क्यों, मतलब डिस्प्यूट कर रहे हैं इनकी बात? मैं डिस्प्यूट करता हूँ। क्या अच्छा, आप क्या अभी कहते अभी हैं? इन्होंने खुद कहा कि जियाउल हक ने पैगाम भेजा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सियासत छोड़ जब आप हाथ से गुजर जाती है सूरत हाल, तो उन्होंने फिर कहा क्या कि फायदा? इसका नहीं, मतलब अगर आपको अमेरिका पता ने है कहा- बात का? राजा साहब, अगर इनको अमेरिका पता ने- है, अगर अमेरिका इनको ने पता कहा है, हुआ था- लेकिन इखलाकी जरूरत नहीं कि मान लें नहीं, कि इनके अमेरिका लिए ने ये बात- अमेरिका ने अगर नहीं, कहा बात हुआ आपस था, में है। हाँ। देखें, इन्होंने भी आपकी तरह काफ़ी सफ़र किया था भुट्टो के, उसमें ये नहीं है, मैं ये बात नहीं करते, राजा मुनव्वर, इनके भाई कर्नल ब्रिगेडियर निकाल मुझे सब दिए, पता है। शाही किले में उल्टा लटकाई मुझे रखा, पता है सबका। हैविंग सेड, लेकिन खुदा की कसम मेरी ये व्यूज़ नहीं है। मैंने तो 4 दिन पहले फांसी की खबर दी थी आपका, मतलब ये बात भी ठीक है, तो मुझे तो खबर ठीक करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। हाँ। लेकिन ये पूरी कोशिश करते, इवन इनको नवाबजादा नसरुल्लाह खां, ये सारे लोग कोशिश करते रहे कि भाई ये वाकया ना हो। देखिए जी, लेकिन क्यों राजा साहब, गलत कह रहा हूँ मैं? आप बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल ये अच्छा, मैं इस कोई बात को यहाँ अमेरिकन- खत्म करना चाहता हूँ। हम खुदा के पे यकीन रखते हैं। और हमारे पास क्या है? अगर अच्छा, वो नहीं है तो अगली बात, आप खुदा के बनाए हुए डिजाइन को भी कबूल करते हैं जो अल्लाह ताला ने। कहना की चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के मुकद्दर में ये वाकया लिखा हुआ था और हमने ये वाकया हमें कबूल कर लेना चाहिए। राजा साहब अब वो यतीम हो गए हैं जो गरीब है, जो थे, मजदूर अब है, बात तो किसान करने है। वाली ये बात ये करें, उनका कोई वाली वारिस अब आप नहीं, ये ना मलक मुस्तफा खर, ना आप ना उनके मैं दामाद। समझता क्यों भाई, आप हूं- बताते क्यों नहीं मैं आप? ये- अच्छा, मैं- मुझे मैं ये इसका समझता जवाब हूं- नहीं देते। मुझे इस- 1 मिनट इस- वक्त दे। भुट्टो जी। तो- इन्होंने 1 मिनट दे दिए वक्त। मुझे 1 मिनट सिर्फ, इससे पहले ये बात आ गई है तो अब इसका जवाब इसके साथ ही आना चाहिए। भुट्टो तो गरीब आदमी था इस लिहाज से कि इतना बड़ा लीडर और उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो लोगों को रोटी, कपड़ा या मकान और लूट दे मार सकता। नहीं की, I don't think so। नहीं, बिल्कुल नहीं, ना क्यों उसने मलिक और ना साहब? उसकी कैबिनेट ने, ना उसके मलिक साहब गवर्नर जी, ने। मेरा नहीं ख्याल। नहीं की। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि भुट्टो तो नहीं दे सकता था, भुट्टो तो नहीं कर सकता था लोगों के लिए, लेकिन अब तो लोगों के लिए कर सकते हैं जिनके अरब रुपए जो है मुल्क से बाहर पड़े हैं। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि वो क्यों नहीं करते, अब क्यों नहीं करते, अब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करती, अब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मुतालबा करती, अब पीपल्स पार्टी के गरीब वर्कर्स क्यों नहीं ये बात कहते कि जिनके पास अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं वो पैसा वापस क्यों नहीं लाते, मुल्क की अभी इकोनॉमी ठीक हो जाती है। तो उन्होंने वापस लाने के लिए लेके गए हैं बाहर। क्या बातें करते राजा साहब? बोले बादशाह। हाँ, क्यों मलिक साहब? ये गरीबों का क्या करना है? अगर ये इस मुल्क के गरीब लोगों की आपने रोटी, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़, उनको लिए इंसाफ ना मुहैया किया, तो मलिक साहब आपको ना खुदा ने माफ करना है ना लोगों ने। 1 सेकंड सुने, रोटी कपड़ा लोग खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। लोगों को इंसाफ और लोगों को इज्जत चाहिए। जिस मुल्क में आप लोगों को इज्जत दे दें और उनको मौके दे दें, लोग पैदा कर देते हैं, ज़मीन से सोना निकाल लेते हैं। आपने इस मुल्क के लोगों के लिए रखा क्या है? यहाँ कोई शख्स जितनी तालीम हासिल कर ले उसको मेरिट पे नौकरी मिलती है? मेरे पर लैपटॉप में या जो आप कह रहे हैं कि गरीबों कौन सा वारिस था? मैं पूछ रहा हूँ भाई, जब ये फैसला किया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाना है, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वारिस थे
उनका भी फैसला किया गया था उनको भी हटाना है और उनको पार्टी के नजदीक नहीं आने देना। 2 वायरस डिक्लेयर्ड थे। और अगर वो ये मुस्तफा का एक मिराज हाँ, अगर वो वापस आए या कोई तो वो पार्टी को उसी लाइन पे ले जाए, पार्टी को टोटली नया बनाया जाए। और मैं समझता हूँ आज ये वो पार्टी नहीं है। नहीं, वो क्या, मैं समझता हूँ उसमें और मुस्लिम लीग में फर्क ही कोई नहीं, दोनों को बल्कि आपस में मिल जाना चाहिए। अच्छा मिले नहीं हो गए आकर। नहीं, मिली हुई लेकिन है, लेकिन हाँ, मिली हुई। लेकिन एक वाइस क्यों प्रेसिडेंट जी, बन जाए, मुकबका दूसरा भी वो है? बन जाए, मुकबका हो या मुकबका हो या तो मैं इको- जी इको अब पार्टी जनाब, हो। यहाँ मुझे तो- बात यहाँ राजा तो साहब एक- दरख्वास्त है, जरा एक मिनट मैंने दे दो। तुसी सवाल जी उठाया सर। पीपल्स पार्टी और भुट्टो बिल्कुल दो अलग जी। चीज़ें ने। आज तीसरी उर्दू में सॉरी, आज तीसरी पीपल्स पार्टी है। एक पीपल्स पार्टी वो थी जो भुट्टो ने बनाई, जो भुट्टो ने खुद ही वाइंड अप कर दी 77 में। 75 मैं आपको बिल्कुल मैं अपना दे रहा हूं जो मेरा तासुर है। उसके बाद वो पार्टी नुसरत भुट्टो ने बनाई जिसको बेनज़ीर ने हाईजैक कर लिया। वो जो MRD की मूवमेंट में बनी थी उसको हाईजैक कर लिया जहांगीर बदर के जरिए और शेख रशीद के जरिए बेनज़ीर ने। तीसरी पार्टी अब वो है जो आसिफ अली जरदारी लेकर बैठा। बट ही इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी। मेरी बात सुने, ही इज whether we like it or we लेकिन don't like it. अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पार्टी व्हिच इज एंटी भुट्टो। मेरी बात सुने, ये वो उस यानी ये उसका करेक्टर है नहीं, पार्टी करेक्ट का। नहीं, ये वो पार्टी है जिसमें कोई पीपल्स पार्टी का एक वैल्यूएशन नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं, भुट्टो का नाम नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं कोई करते। एक आदमी मुझे दिखा दे जिसने पीपल्स पार्टी का शुरू से साथ हो, जिंदा है कुछ लोग, कोई एक आदमी में उनके साथ बैठा हुआ है। ये वो तमाम लोग जिन्होंने जियाउल हक को मुबारकें दी, जिन्होंने इसके साथ मिलकर, ये क्या नाम था, आधी से ज्यादा कैबिनेट आज वो परवेज है मुशर्रफ। जो परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट थी। और आप सारे और उनको कातिल लीग आपने कहा बेनजीर बेनजीर ने नहीं, इसने आसिफ सरदारी ने कहा ये कातिल लीग है जिसके साथ बैठा। ये छोड़ दिए मलिक मैं- साहब, मैं भुट्टो साहब एक जुमला बस। मैं दो बहुत बड़ा जुमले। यार, मैं एक मिनट मियां बस साहब, अब टाइम खत्म हो रहा है, मैं- एक जुमला। मैं एक जुमला है मेरा और वो आखिरी है कि मुझे नहीं पता, आप मुझे 1 महीना दे दें, पूरे 30 दिन, मैं आपको बेनजीर का कत्ल ढूंढ के दिखा दूं। हाँ, नहीं हो तो सकता है, आपको सही कहा। माफ करना राजा साहब, किसने हाथ बांधे केस से हुए? माफ करना, मेरे से जुमले ना निकलवाएं कि कौन उसमें दिलचस्पी रखता है कत्ल ढूंढने में। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है ये सही कह यानी मलिक साहब, एक जुमले में आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं सिर्फ एक ही तरीके से देख रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन हालात में जो पीपल्स पार्टी को कॉन्सेप्ट दिया था, अगर 100% वो ना हो तो 70-80% वो, क्योंकि वक्त के साथ हालात बदलते हैं। पीपल्स पार्टी को दोबारा मिडिल क्लास और गरीब आदमी के घर ले जाए और उनके साथ सच्ची मोहब्बत और सच्चे वादे किए जाएं और उनको पाए तकमील तक पहुंचा जाए, लेकिन लोग सुनेंगी उनकी बात जिन पर ट्रस्ट करते हैं। जहाँ तक एक सिर्फ बात का आप कहते हैं भुट्टो के वारिस, जब तक हम भुट्टो के वारिस थे उस वक्त कोई क्राइसिस ऐसा नहीं था कि जब हमने ओवरकम ना किया। पुलिस स्ट्राइक हुई, उसको ऐसे दबाया कि जैसे चोंटी को दबाया। हाँ, ये भी है, ये है। इसके अलावा अवामी ताकत से। जी, अवामी हमारे ताकत सामने की हमारी बात है। ये। और इसके अलावा और दो मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है। अच्छा, दो कूज हुए, अब दोनों छोड़ दो, को अब खत्म। नाकाम हुए। तो इसलिए अगर सही वारिस हों, काम करने वाले लोग हों, डेडिकेटेड लोग हों, सिर्फ जिंदगी और मौत अल्लाह ने अख्तियार अपने पास रख रहे हैं, बाकी तमाम अख्तियार या तुम्हारे हैं या मेरे हैं या इनके हैं या इनके। आपको शेख जुमला नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब का जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसमें कोई तारीकी वाली बात नहीं है, ना उसमें किसी किस्म का कोई ऐसी कोई सूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बेहतर है। सारी दुनिया एक आपने गरीबों का कुछ करना। मैं अर्ज कर रहा हूं। नहीं, मैं दोनों से डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है, पाकिस्तान ज़बरदस्त खतरे में है जिस किस्म के हालात बलूचिस्तान में है। चले फिर यहीं से बात शुरू करेंगे करंट अफेयर्स पर। अच्छा, ठीक है। मलिक मुस्तफा खार साहब, राजा मनोवर साहब और मियां असलम साहब, थैंक यू फॉर योर व्यूज। नाजरीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।